सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। सदा श्रेष्ठता पाने की हर मानव की अभिलाष रहे, हर मानव की अभिलाष रहे। एक न एक दिन जीवन सुंदर बनेगा बस ये आश रहे, बनेगा बस ये आश रहे। करो प्रतीक्षा सर्वशक्ति के, करो प्रतीक्षा सर्वशक्ति के मंगलमय आदेश की, मंगलमय आदेश की। करो प्रतीक्षा सर्वशक्ति के मंगलमय आदेश की। सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। आज हमारा सब कुछ है पर कल हम कहाँ मिले जाने, कल हम कहाँ मिले जाने। कितना सच है मन के भीतर सहज भाव से पहचाने, सहज भाव से पहचाने। डोर बांध लो संकल्पों से, डोर बांध लो संकल्पों से मन के हर आवेश की, मन के हर आवेश की। डोर बांध लो संकल्पों से मन के हर आवेश की। सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। वेदों द्वारा करे कल्पना, वेदों द्वारा करे कल्पना सत्य पंथ संदेश की। सत्य पंथ पूज्य पाद श्री सत्य पातशाह रखना है तथा सतगुरु श्री गुरु महाराज जी है। अन्य प्यारे सो मंडलेश्वर महाबलेश्वर संत महंत गुरु ज्ञानी सूत पालता कला तेरे पाड़े वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अपनी जगह बैठ जाओ, महाराज का हुक्म नामा से पढ़ करो। श्री वाहिगुरु साहिब जी काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम अधारना मान बात्य जिन जानिया पायो ते समसर सोई तरन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर सुखहाओ टल गुर सेविया होवे सिफत कसमदी नूर रसहा कुरसहा चटिया
शब्द डिठे गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभु की ओट गही तो छूटो। श्री श्री श्रीमंत महाराज जी की अध्यक्षता विच सारे ही भेक दे सामने परमेश्वर दे श्रीमान 108 स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज जी नूं महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया और जो निर्मल महाराज और सारे ही महापुरुष उन्होंने निर्मल के अनुसार जो पगड़ी है पगड़ी धारण कराउणगे पगड़ी बन रहे हैं सारे ही महापुरुष स्वामी जनार्दन हरि जी नूं जो साडे अखाड़े दे नाल निर्मल भेख दे नाल जुड़ चुके हैं सो उन्होंने निर्मल भेख की मर्यादा अनुसार पगड़ी बनवा रहे हैं। भैया थोड़ी साइड। हेलो ओ भाई साहब बैठिए यार, क्या कर रहे हैं? आराम से करो भाई। अरे अभी ना अगर अभी ना वांदो चाहिए काम नीचे भी हो जाते बराबर आ रहा है। आप सही भैया क्लोजअप ले लेना 2000। करना गुरु साहब संगत जी सारे ही महापुरुषों ने परमेश्वर दे श्रीमान 108 स्वामी जनाब आए हुए परमेश्वर दे ऊपर से लो ना योगेश्वर उपासनी जी और स्वामी जी के बारे में आप जी को उनका खालसा वाहिगुरु की फतेह। पंचायती निर्मल अखाड़ा के प्रमुख महंत ज्ञानदेव सिंह जी, जगत गुरु सतपंथाचार्य पूजनीय नानक दास जी महाराज, मंचस्थ सभी संदलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया और अभी आप सभी की कृपा से, संतों की कृपा से जिनको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया, ये सतपंथ पिराना से है जिसकी 5 गद्दियां है। उस 5 गद्दियों में से 5वीं गद्दी जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर में है। और इस गद्दी की विशेषता यह है कि यह गद्दी ब्रह्मचारी की और भगवा वस्त्र और भगवी पागड़ी पहनने वाले की ये गद्दी है, वो पीठ है। करीबन 500 साल पहले इस पीठ में दिव्य ज्योति का प्रज्वलन किया गया और वहां के विद्यमान आचार्यों द्वारा सतपंथ की सारी मर्यादाओं को
अपने जीवन में अंगीकार करते हुए महाराष्ट्र और संपूर्ण गुजरात में उसका प्रचार किया। जो भी आचार्य आते हैं वो धर्म के लिए अपनी माता पिता के द्वारा गुरु के झोली में समर्पित किए जाते हैं। वैसे ही महामंडलेश्वर आचार्य जनार्दन हरिदेव जी महाराज अपनी उम्र के 2 साल में अपने माता पिताओं द्वारा उम्र के 11वें वर्ष में उनका भैजपुर पीठ में आगमन हुआ। सतपंथ की धारणा के अनुसार सतपंथ के सिद्धांतों का आचरण करते हुए और अष्टांग योग की साधना करते हुए आचार्य जनार्दन देव जी ने वहां सद्गुरु के माध्यम से इस विद्या को प्राप्त किया। उनका वहां का पहला नाम था रामदास जी, जो राजपूत घरों से है। और हमारा ये सौभाग्य है कल जब हम तो हंसदास जी महाराज ने उनसे कहा कि आप निर्मल अखाड़े से हो, निर्मल अखाड़े में सब सिंह माने शेर हुआ करते हैं, तो आप में भी शेर होना जरूरी है। तो हमने सोचा शेर का पर्यायवाचक शब्द है हरि, और जनार्दन सिंह जी के बदले में जनार्दन हरि जी ऐसा आपका अपपट होगा, आपका नाम होगा। और योगायोग जिसे कहते हैं, प्रसंग वचार जिसे कहते हैं, जिस घर में महाराज श्री का जन्म हुआ है उस घर में भी सिंह लगाने की ही परंपरा है। महाराज जी का पहला नाम है रामदास सिंह लहन सिंह चौहान। तो मैंने महाराज जी से कहा कि वाहेगुरु की कृपा हो गई, आपका सिंह निकल गया था तो आप फिर से सिंह बन गए हो और वाहेगुरु के सच्चे प्यारे बन गए हो। जैसे गुरुओं की परंपरा हमारे यहाँ रही है वैसे हम तो वाहेगुरु के शिष्य हैं, और जो शिष्य है वही सिख कहलाते हैं। तो आज से हमारे परम पूजनीय और श्रद्धेय महामंडलेश्वर आचार्य जनार्दन देव गिरि जी, जनार्दन गिरि जी महाराज, जनार्दन हरि जी महाराज इस संप्रदाय की सारी मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए ऐसा काम करेंगे जिससे इस पीठ को एक हर्षभरित आनंद होगा कि हमने जिसके कंधे पे निर्मल पीठ की, निर्मल अखाड़े की ये परंपरा और धर्म ध्वजा रखी थी, उस महानुभाव ने इस धर्म ध्वजा को अपनी कार्य से, अपनी शैली से, अपने ज्ञान से, अपनी परंपरा से कर्तृत्व, इस प्रकार का नेतृत्व और इस प्रकार का वक्तृत्व जनार्दन हरि जी के पास है। सतपंथ में जो दशावतार कथा नामक ग्रंथ है जिसका मूल है अथर्ववेद से, उस अथर्ववेदों के सूक्तों को मूलबंध नामक ग्रंथ में सद्गुरु इमाम शाह जी महाराज ने लोगों के सामने रखा, जिसमें से ज्ञानपद संग्रह आता है, जिसमें से शिक्षा पत्री आती है, जिसमें से शिखामण आती है। और इन्हीं सभी सिद्धांतों का अपनी गुरु के माध्यम से, गुरुमुख से अध्ययन करते हुए आचार्य जनार्दन देव जी ने इसका सही ढंग से अध्ययन किया है। वो बाल ब्रह्मचारी है और आजीवन इसी प्रकार का निर्वहन करने की उनकी पीठ की परंपरा है। निर्मल अखाड़े से जुड़ जाने के बाद सतपंथ की एक ध्वजा जो शुभ्र ध्वजा होती है और निर्मल अखाड़े की एक ध्वजा, दोनों ध्वजाओं को हाथ में उठाते हुए दिल में सतपंथ और दिमाग में निर्मल अखाड़े की परंपरा को रखते हुए आचार्य सतपंथ रत्न जनार्दन हरि जी महाराज अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले जनार्दन जी महाराज ने 1 वर्ष पहले महाराष्ट्र स्थित भैजपुर में अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में संपूर्ण भारत के सभी संप्रदाय के आचार्यों, महामंडलेश्वर और मंडलेश्वरों का जो विराट धर्म सम्मेलन करवाया था उसमें पूज्य श्री के और महाराज श्री का मुलाकात एवं परिचय हुआ था। और इसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए उनके कार्य को देखते हुए संत समिति द्वारा प्रस्तावित होने के बाद और धर्मपीठ पिराना के परम पूजनीय जगतगुरु नानकदास जी महाराज की अनुमति के बाद कल हमने आप सभी के सानिध्य से और पूज्य श्री के और कोठारी महंत जी के हाथों से उनका पट्टाभिषेक किया था। अब यहाँ आज उनको पगड़ी पहनाई जा रही है। सतपंथ की ओर से और पूजनीय जनार्दन हरि जी महाराज की ओर से मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी का प्रेम, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की कृपा, आप सभी का नेह हम सभी पर ऐसे ही बरतते रहे ताकि आपकी कृपा पात्र होने के प्रयास हमसे निरंतर होते रहे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इतना ही कहूंगा, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्ता बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों को गुलिस्ता बना देता है।
गैरों की नहीं, हम आपको बीती कहते हैं कि आपका प्रेम हमें भी भगवान बना देता है, हमें भी भगवान बना देता है। तो वाहे गुरु के चरणों में हम उनके सच्चिष्य बनकर रहे और भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में भक्ति की ज्योत जगती रहे। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम आज महामंडलेश्वर आचार्य जनार्दन हरि जी का परिचय आप सभी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। हरि ओम। परिचय श्रवण किया है और जो उनका संबंध सतपंथ और साथ ही निर्मल पंथ से उनको आचार्य बनाया गया और उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। उसके पीछे उनको जो निर्मल भेंट है वो आज महाराज श्री अनंत भूषण श्री महंत पंडित ज्ञानदेव सिंह महाराज ने अपने कर कमलों से और सभी मंडलेश्वरों की बिल्कुल हाथ लगा करके उनके कर कमलों से उनको वो गुरु घर की जो गुरुमत गुरु नानक घर की वो दस्तार सिखाया है वो सजाई है। और बाकी जो पंथ के बारे में आपने श्रवण किया है, सभी निजम और सभी जो उनके सतपंथा के निजम है सभी वो निर्मल संप्रदाय के साथ ही मिलते हैं और अब वो उनका पालन करने का वो पूरा वचनबद्ध हो रहे हैं। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके सन्मुख महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी जी महाराज उनके बारे में वचन कहेंगे। स्वामी साक्षी जी महाराज। तो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए श्री निर्मल वेश भूषण अनंत श्री समलंकृत श्रीमन पंडित ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, समाधारणी श्री महंत श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखाड़े के सचिव श्री बलवंत सिंह जी महाराज, सतपंथ के शंकराचार्य आर्य नानक देव जी महाराज, महंत श्री बलवंत सिंह जी महाराज, महामंडलेश्वर भक्तान जी महाराज, मंच पर विराजमान निर्मल वेश के सभी समाधानी संतजन, इस ऐतिहासिक पर्व पर 2013 का जो महाकुंभ बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक ऐसा मुहूर्त निकल के आया है। बहुत अच्छे काम होने हैं। मैं तो अपने पूज्य श्री महंत साहब का धन्यवाद करूंगा जिनके प्रयास से श्री जनार्दन हरि जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि निर्मल संप्रदाय, निर्मल वेश कभी हमारे वाराणसी के विद्यालय में करपात्री जी महाराज ने भी शिक्षा ग्रहण की। पता नहीं लाल बहादुर शास्त्री कितनी बार वहां आए थे। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां इस वेश का सम्मान करती रही हैं। तो मैंने तो इसे अपना सौभाग्य पहले कभी कई दशक पहले प्राप्त किया था और आज ये वास्तव में ही श्री जनार्दन हरि जी के लिए इस निर्मल वेश में जो सम्मान प्राप्त हुआ है ये कोई साधारण सी बात नहीं। नानक जी महाराज की कृपा तो है ही, पर अखाड़ा एक बड़ा अद्भुत कार्य करेगा कि असंभव को संभव करने वाले ये तो वो परंपरा है, सवाल आज से एक लड़ाऊं। तो आपको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, सारे देश की जिम्मेदारी दी गई है और इस सारे के सारे देश में इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जितना त्याग हमारा है, निर्मल वेश का है, इस संप्रदाय का है, शायद किसी का भी नहीं। ये संप्रदाय वो है कि हमने सिर कटा दिए, सिर झुकाए नहीं है, धर्म की ध्वजा को नीचे नहीं होने दिया है। अपेक्षा यही है, जैसा कि उनके भक्त ने कहा कि कुछ समय बाद ही निर्मल वेश के संतीय
महसूस करेंगे कि जिस आसार विश्वास के साथ श्री जनार्दन हरि जी को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया था, उन्हें इस ध्वजा को और आगे बढ़ाया है, पंथ की महिमा को और बढ़ाया है। मेरी भी कोटि कोटि शुभकामनाएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपके कार्यक्रम को नहीं पहुंचा, अखिल भारतीय संघ समिति का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी मैं था, उसकी स्थापना करने वाला मैं था। कुछ वामदेव जी महाराज मेरी समझ से मेरी इच्छा गुना भी काम नहीं करते थे, श्री महंत साहब को उस समय बहुत बड़ा सहयोग रहता था। अरे उस समय हमारे नारायणदास जी महाराज से तो बहुत बड़ा परिचय था, कार्यक्रम कराते रहे। अब आपको सौभाग्य मिला है, तो हम सबके साथ मिलकर के परमादरणीय पंडित ज्ञानदेव सिंह जी श्रीमंत साहब के निर्देशन में इस मंच को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आपको जो पद मिला है दिन दुगना आज चौगुना आप इसको सुशोभित करते रहें और आप ऊंचाई पर पहुंचे। मैं सबके लिए शुभकामना करता हुआ गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ शब्दों को प्राप्त महामंडलेश्वर उनके प्रवचन सर्व किया और जो निर्भय को बड़ी बड़ी आशाएं हैं, जो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा निर्भय जैसे पहले गुरु नानक देव से लेकर के अब वो इस सात के पंथ को प्रचार कर रहे हैं, अब 7 पंथा के महामंडलेश्वर और आचार्य इसमें शामिल होकर के सब आगे बढ़ाएंगे और उनकी शुभ कामनाएं और उनके शुभ विचार आप जिन्हें सरबड़ किए। आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य चरण श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, उपस्थित समस्त संत चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान के स्वरूप भक्त शक्ति स्वरूपा माता बहनों, सुंदर अवसर जैसे चित्त में सुंदर प्रसन्नता का जागरण होता है और ऐसे पावन अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए, जहाँ हमारे पवित्र श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला के अंतर्गत यहाँ की हर बात पवित्र है। सभी कारणों की